वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है बीए बीएससी के। तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए तैयार ही नहीं थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के लिए फ़ैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, वो अपीयर नहीं हो सके। तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि ट्रेडिशनल एग्ज़ाम देना चाहते थे, उन्हें आईटी का कुछ नॉलेज नहीं था जिस वजह से वो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन में अपीयर ना हो सके। तो अब वो बच्चे जो कि लास्ट अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स दे चुके हैं, जिनके इम्तिहानात हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो सवाल ये है यहाँ पे कि बहुत से स्टूडेंट्स को इंग्लिश के पेपर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बहुत से मसाइल का सामना हो रहा है। आज जैसा कि मैंने परसों के ग्रुप्स में भी देखा था, कल के ग्रुप में भी कल एक दोस्त ने मुझे कॉल की थी, उसने भी मुझसे पूछा था कि 500 एरर आ रहा है। तो कुछ ऐसे बच्चे थे बीएससी के जिन्हें बीए का पेपर सेंड किया गया। और ये जो एरर आ रहा है इस बेस पे अब बच्चों को परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आपके पेपर में एरर आ रहा है तो आपके ऊपर एक एरो बना होगा, उस एरो पे क्लिक करें, बार बार अपने पेज को रीलोड करें। जैसे ही रीलोड करेंगे, कई बार होता है आपके इंटरनेट कनेक्शन में इंटरप्शन हो जाती है जिस वजह से ये प्रॉब्लम सामने आती है, तो आप उसे रीट्राई करें। अगर रीट्राई से भी आपका एग्ज़ाम नहीं बनता तो नीचे जो टर्मिनेट का ऑप्शन होगा वहाँ से आप उसे बंद करें। बंद करने के बाद फ़ौरन से उसे दोबारा से रीएक्टिवेट करें। दोबारा रीएक्टिवेट करेंगे, वहाँ पे आपने यूज़र नेम देना है, पासवर्ड देना है, एंड देन आपका जो पेपर है वहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम आई थिंक 1 मिनट या 2 मिनट लगेंगे टर्मिनेट करके उसे रीस्टार्ट करने में। लेकिन आपने सेफ एग्ज़ामिनेशन ब्राउज़र को रीस्टार्ट करना है, आपको लैपटॉप या पीसी को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सर्वर एरर होता है। ये लैपटॉप से इसका कोई लिंक नहीं होता, इसका इंटरनेट से इशू होता है, जिस वजह से ये मसला आता है। अब वो बच्चे जो ये कह रहे हैं कि हमें आउट ऑफ सिलेबस पेपर मिला, या बीएससी के स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें बीए का पेपर मिला, या ऐसे बच्चे जिनके पास एरर आ गया, या ऐसे बच्चे जिनका पेपर सबमिट नहीं हुआ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको उन बच्चों के बारे में बता दूं जिनका पेपर हो गया था लेकिन एंड पे आके एरर आ गया। तो जिनका पेपर एरर में चला गया उनके बारे में तो 100% श्योर नहीं कहा जा सकता कि उनका पेपर सबमिट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ऐसे बच्चे जो अपना पेपर कर रहे होते हैं, टाइम अप हो जाता है और वो कहते हैं कि हमारा पेपर सबमिट हुआ है या नहीं हुआ, तो जैसे ही आपका टाइम अप होता है तो जो आपका रिव्यू होता है पेपर का, जो आप ऑलरेडी इलेक्टिव पेपर्स दे रहे हैं, तो उसमें एंड पे रिव्यू आता है जिसमें आंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं, नॉट आंसर्ड होते हैं। एंड पे दिया होता है सबमिट ऑल एंड फिनिश अटेम्प्ट। तो आपका ऑटोमेटिकली आपके सामने वो ऑप्शन आ जाता है। आपके 10 एमसीक्यूज़ रहते हों, आपके 15 रहते हों, 20 रहते हों, तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे आपने सबमिट ऑल एंड फिनिश कर देना, तो आपका पेपर जो हुआ होगा वो सबमिट हो जाएगा। जिनके पेपर में एरर आ गया उनके बारे में कोई नहीं कहा जा सकता कि वो पेपर सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। अब ये मसाइल पेश हो रहे हैं, इनका हल क्या है, यूनिवर्सिटी क्या हल निकालेगी, इसके बारे में अभी तक कोई किसी किस्म की कंफर्मेशन नहीं आई है। अलबत्ता ये है कि यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ की तस्दीक कर ली है कि जो परसों का पेपर हुआ था बीएससी का, उसमें बच्चों को बीए का पेपर ही सेंड किया गया था। बच्चों को बीए का पेपर सेंड हो गया था, बाय मिस्टेक हुआ या जिस तरह से भी हुआ, पेपर बीए का ही था जो बीएससी के स्टूडेंट्स के पास गया। और यूनिवर्सिटी ने अपनी इस गलती को तस्लीम भी किया है कि ये बच्चों के साथ गलत हुआ है। लेकिन इसका हल क्या है? आपको अगर आपके पास मैं बहुत से बच्चों का कमेंट्स पढ़ रहा हूँ कि हमें प्रॉक्टर्स जवाब नहीं देते, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता। या मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आपको प्रॉक्टर्स रिस्पांस नहीं देंगे बिकॉज़ वीसी साहब ने इस चीज़ का ऐलान किया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उन्होंने ये कहा था कि बच्चे ऑनलाइन में अपीयर हो रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में जो बच्चे अपीयर नहीं भी होना चाहिए, जो नहीं भी होना चाहते, उनके लिए भी ऑप्शन एडमिशन के लिए अवेलेबल है
कि थर्ड ईयर बेस पे आप अपना एडमिशन आगे ले सकते हैं। उन्होंने इतनी रिलैक्सेशन दी थी, आपके लिए मस्ट नहीं है कि आपका फोर्थ ईयर क्लियर हो तो आपका एडमिशन होगा, लेकिन थर्ड ईयर आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका थर्ड ईयर क्लियर है तो आप एडमिशन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स ओपन होते हैं आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपके ये फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिन बच्चों के पास इशू आ रहा है किसी भी किस्म का, तो इसका आपको प्रॉक्टर कोई जवाब इसलिए नहीं देगा क्योंकि वीसी साहब ने ये कहा था कि अगर ऑनलाइन में बंदे अपीयर हो रहे हैं जो ये दोबारा से ट्रेडिशनल में बैठना चाहें ट्रेडिशनल में भी बैठ सकते हैं। जो नंबर ये चाहेंगे वो इनके काउंट हो जाएंगे। अगर ये ऑनलाइन मार्क्स चाहते हैं कि हमारे वो नंबर ज़्यादा हैं और वो काउंट किए जाएं तो डेफ़िनेटली उनके जो ऑनलाइन के होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे। अगर जो बच्चे ये चाहते हैं कि हमने अगर ट्रेडिशनल में मेहनत की है, ट्रेडिशनल के दिए, उनके मार्क्स अगर वो उन्हें ज़्यादा नज़र आते हैं तो उनके वो मार्क्स काउंट किए जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। सेकंड ये है कि आपको प्रॉक्टर ने इस वजह से नहीं कोई रिस्पांस देना क्योंकि ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर सर्वर में कोई एरर आता है, इंटरनेट कनेक्शन है या जो कुछ भी है, तो उन्हें इस चीज़ से कोई लिंक नहीं है। क्योंकि अगर वीसी साहब ने या पीयू ने ये अनाउंस ना किया होता कि अगर आप ऑनलाइन में नहीं मुतमिन हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देना चाहते या ऑनलाइन एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, तो आप ट्रेडिशनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर पीयू ने ये अनाउंस ना किया होता तो डेफ़िनेटली इस चीज़ को हाईली रिकमेंड किया जाता कि अगर आपके पेपर्स में ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका कोई ना कोई सलूशन निकाला जाए, आपके एग्ज़ाम रिकंडक्ट करवाए जाएं जिसमें भी एरर आया है। अगर इंग्लिश में आया है, बीए का पेपर बीएससी के पास गया है, तो डेफ़िनेटली वो एग्ज़ाम रिकंडक्ट होता। लेकिन इसलिए ये नहीं किया जा रहा, एक तरह की ये ऐसा समझ लें कि फ़र्ज़न तौर पे ये एग्ज़ाम लिया जा रहा था बच्चों के लिए कि जो बच्चे अपना फोर्थ ईयर क्लियर करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम दे के आगे एडमिशन लेना चाहते हैं, ये उन बच्चों के लिए एग्ज़ाम था। लेकिन जब ट्रेडिशनल का ऑप्शन पीयू ने दे दिया तो उसके बाद इस चीज़ को इन्होंने सीरियस लेना भी छोड़ दिया कि अगर ऑनलाइन में कोई एरर आता है, अगर ऑनलाइन में कोई मिस्टेक के ज़रिए पेपर गलत चला जाता है, आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है या जो कुछ भी है, तो बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेक्स्ट उनके पास ऑप्शन है कि वो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिस वजह से भी पीयू वाले या जो हमारे प्रॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, ना वो बच्चों को कोई रिस्पांस देते हैं। तो जो बच्चे पेपर ठीक से कर रहे हैं, जिनका पेपर ठीक हो रहा है, उनके लिए वेल एंड गुड है, बेस्ट ऑफ लक है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे और कामयाबियों से हमकिनार फरमाए। तो जो बच्चे जिनके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक्सटर्नल एरर आ रहा है या इंटरनल एरर आ रहा है सर्वर में, उन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोलने से या आप अपनी कंप्लेंट्स जो ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं उन पे करवाएं सबमिट। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी ये है कि आपको इसका कोई रिस्पांस नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी कंप्लेंट्स जो हैं वो सबमिट करवाएं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इसके बाद आपके पास हल जो है वो ट्रेडिशनल एग्ज़ामिनेशन ही है, उसमें आपको अपीयर होना होगा। या अगर यूनिवर्सिटी कोई इस तरह की स्ट्रेटजी बनाती है, कोई दोबारा से प्लानिंग करते हैं कि रिकंडक्ट करवाए जाएं एग्ज़ाम, तो मे भी बच्चों के दोबारा से एग्ज़ाम हों। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि जो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम होंगे वो पहले स्टार्ट कर लिए जाएं। जो बीए बीएससी के पार्ट 1 के एग्ज़ाम होंगे मे भी उनके साथ ही पार्ट 2 के भी एग्ज़ाम हों, डेट शीट एक साथ आ जाए, तो मे बी एमए के जो एडमिशन्स होंगे वो लेट हो जाएं, जिसकी बेस पे बच्चे एडमिशन ले सकेंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी इतना बड़ा तो मजाक नहीं बच्चों के साथ कर सकती कि वो बच्चों का साल वेस्ट कर दे। तो ये रीज़न्स थी कुछ, और ये ही हल था इनका कि आपके पास अगर ऑनलाइन में कोई भी इशू आ रहा है तो आप उन प्रॉक्टर्स के मेल पे और पीयू के मेल पे अपनी कंप्लेंट्स करवाएं। एंड नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन ये है कि आप ट्रेडिशनल एग्ज़ाम का वेट करें या फिर यूनिवर्सिटी की किसी अनाउंसमेंट का वेट करें कि यूनिवर्सिटी क्या कदम उठाती है, कि आपके दोबारा से पेपर लिए जाते हैं ऑनलाइन ही, या इनमें कोई एवरेज मार्क्स दिए जाते हैं, या फिर आपने ट्रेडिशनल में बैठना है। हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस रह जाते हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी करें और अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि अल्लाह ताला हर स्टूडेंट को कामयाबी अता फ़रमाए।
क्योंकि तालिब इल्म जिसने साल पूरा मेहनत की होती है, डेफिनेटली उसे एंड पे डिसअपॉइंटमेंट मिले तो वो यकीनन मायूस हो जाता है। लेकिन आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हर एक स्टूडेंट को कामयाबी अता फरमाए और अपने पेपर्स की तैयारी करें। और इस चीज़ की परेशानी के बजाय आप अपने पेपर पे जो नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम है उस पर ध्यान दें, या फिर यूनिवर्सिटी का जो नेक्स्ट डिसीजन होगा उसके इंतज़ार किया जाए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं अपडेट करता रहूँगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट होती है तो मैं अपडेट करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।